गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है लर्न करने में। तो मैं ऐसी आपको एक ट्रिक बताने जा रही हूँ जिससे आपको ये लर्न करने में बहुत इजी रहेगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो इसको पूरी वीडियो को ध्यान से देखें और उसको समझें। जब आप समझ जाएंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसी ट्रिक के साथ इसको समझाने वाली हूँ। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैप्टर में बहुत सारी ट्रिक्स आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि ये चैप्टर बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आती हैं। तो आप जब इजीली इसमें समझेंगे तो पूरी वीडियो को आप आराम से देखिए, पूरा लास्ट तक देखिए, ताकि आपको वो अच्छे से लर्न हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। तो सबसे पहला जो वॉल्यूम आता है वो आता है टाइडल वॉल्यूम। अब क्या है ये टाइडल वॉल्यूम? देखिए, जो नॉर्मल हम प्रोसेस करते हैं टाइडल वॉल्यूम, अगर हम एक लंग को, मैं खाली ऐसे ही आपको समझाने के लिए इस तरह से बना ले रही हूँ, एक लंग को बना रही हूँ, ये नॉर्मल पोजीशन है, नॉर्मल पोजीशन में है अभी कोई हम जब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं, आपने पढ़ लिया इनहेलेशन कैसे होता है, एक्सहेलेशन कैसे होता है। तो इनहेलेशन एक्सहेलेशन में आपने देखा है, आप चेस्ट पे अपना हाथ रख के खुद नोटिस कर सकते हो कब इनहेलेशन हो रहा है और कब एक्सहेलेशन हो रहा है। तो नॉर्मल आपको पता चल जाएगा इनहेलेशन एक्सहेलेशन, ठीक है। और जब नॉर्मली ऐसी पड़ा है, नॉर्मल पोजीशन में है, अभी इनहेलेशन एक्सहेलेशन नहीं हो रहा, तो ये प्रोसेस है, ये पोजीशन है लंग की। एक ही लंग बनाया मैंने अभी, ये नॉर्मल पोजीशन में अभी ऐसी पड़ा हुआ है, अभी इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन नहीं हम इसमें शो कर रहे हैं। अब नॉर्मली जो हम प्रोसेस करते हैं, एयर इनहेल करते हैं, एयर एक्सहेल करते हैं, नॉर्मली जो हम करते हैं, कोई फोर्स नहीं लगाते हैं, तब क्या होता है, ये नॉर्मली जब इनहेल कर रहा है तो साइज में बड़ा होगा, आपको पता है कि साइज में बड़ा हो जाता है, ये साइज में बड़ा हो जाएगा। ये नॉर्मल पोजीशन थी, अब ये इतना इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो चल रहा है, यानी इनहेल कर रहा है ऑक्सीजन और एक्सहेल कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, नॉर्मली जो प्रोसेस होती है, कोई फोर्सफुली नहीं। तो इसको बोलते हैं हम टाइडल वॉल्यूम, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं टीवी से, और ये होती है करीब 500 ml, यानी आधा लीटर के करीब, ठीक है। यानी आप समझ लीजिए एक तरह से नॉर्मल रेस्पिरेशन। नॉर्मल रेस्पिरेशन को जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, जो होती है 500 ml के करीब। और इसको हमने देखा था कि हमारी जो हम कितना ब्रीथ कर रहे थे पर मिनट, 12 to 16 था ना, 12 to 16 ब्रीथ कर रहे थे पर मिनट, है ना, यही था ना, पर मिनट इतना ही था। तो इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6000 to 8000 ml पर मिनट, इतना हम एयर को लेते हैं पर मिनट। क्या किया हमने, 500 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतने ml हम जो है एयर को लेते हैं, इनहेल एक्सहेल करते हैं। तो ये बात हो गई टाइडल वॉल्यूम। अब भाई आजकल हमने एक वॉल्यूम पढ़ लिया टाइडल वॉल्यूम, पहले हम वॉल्यूम पढ़ेंगे फिर कैपेसिटी। अब एक दोबारा से हम एक लंग का बना लेते हैं, ये नॉर्मल पोजीशन में बैठा हुआ है लंग, ठीक है, नॉर्मल पोजीशन में है, यहाँ पर थोड़ा सा इसके बराबर ही बनाती हूँ, ये नॉर्मल पोजीशन में है। अब क्या हुआ, अब हम चाहते हैं कि हम जो है इसमें, पहले मैं ये बता दूँ, इसमें जो इसमें खाली नहीं रहता लंग कभी भी, चाहे हम एक्सहेलेशन कर रहे हैं या एक्सपायरेशन कर रहे हैं, तो भी उसमें कुछ एयर ऐसी होती है जो कभी भी बाहर नहीं निकलती, वो एयर हमेशा उसके अंदर रहती है, ये एयर कभी भी बाहर नहीं निकलेगी, हम कितना भी उसको फोर्सफुली निकालना भी चाहेंगे तो भी नहीं निकलेगी। तो वो एयर जो उसमें हमेशा अंदर रहती है, कभी भी बाहर नहीं निकल सकती, वो कहलाती है रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं आरवी से, मतलब कितना भी हम फोर्स लगाएंगे तो भी एयर कभी भी बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि लंग्स कभी खाली नहीं रहती, उसमें कुछ ना कुछ एयर रहती है ताकि प्रोसेस चलती रहे, एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज होता रहे।
तो इसको जो बची रहती है वो कहलाती है रेजिडुअल वॉल्यूम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आरवी से। अब ये जो एयर है अगर हम बहुत फोर्सफुली निकालेंगे, नहीं जी मुझे तो एक्स्ट्रा एयर अपने लंग में से बाहर निकालनी है, आजकल लोग योगा प्राणायाम कर रहे हैं तो भाई हम एक्स्ट्रा एयर बाहर निकालेंगे, तो ये वाली जो एयर है इसको हम, इतनी एयर जो है इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको हम फोर्सफुली बाहर निकाल सकते हैं, यानी ये जो है हमने फोर्सफुली इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, जितनी उसमें रहती है उसको भी। ठीक है, तो ये कितना होता है, ये होता है 1000 ml to 1100 ml के करीब। ठीक है, अब मैंने इसलिए ये बताया ताकि आपको लर्न हो जाए, यानी 1000 ml to 1100 ml ये हो गया, और रेजिडुअल कितना होता है, ये बराबर ही होता है 1100 ml to 1200 ml। अब आप इसको याद रख सकते हो कि ये हो गया 1000 to 1100, ये आ गया 1100 से 1200 ml के। तो अब ये हो गया हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये हो गया RV, ये हो गया TB। अब हम क्या कहते हैं, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, कितना एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर हम इंस्पायर कर सकते हैं, इनहेल कर सकते हैं। वही जब हम एक्सहेल कर सकते हैं तो इनहेल भी तो कर सकते हैं ना, टाइडल तो चल रहा है जो नॉर्मल है, जो नॉर्मल प्रोसेस है, बट कितना हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं, तो वो जो हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं, अगर हम इतना ज़्यादा, आजकल तो सब लोग जो है योगा प्राणायाम से क्या कर रहे हैं, तो कितना एक्स्ट्रा ले सकते हैं, इतना ज़्यादा हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं, ये कहलाती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV, इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी जो हम एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल कर सकते हैं। ये तो इतना तो नॉर्मल था, अब ये हमने क्या किया है, इतना एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल किया है, ये भी हमने एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सहेल किया है, तो एक्सहेल किया यानी बाहर निकाला है, तो वो हो गया एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये हमने इनहेल किया है तो क्या हो गया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV, और ये कितना होता है मालूम है, 2500 ml to 3000 ml के करीब, 2500 ml से 3000 ml के करीब होता है। तो आपको क्लियर हुए, ये 4 वॉल्यूम है, चारों वॉल्यूम क्लियर हुए। ये नॉर्मल पोजीशन थी, ये टाइडल वॉल्यूम जो हम नॉर्मली इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं वो हो गया टाइडल वॉल्यूम जो होता है 500 ml के करीब, और हम अगर एक्स्ट्रा इनहेलेशन करते हैं तो एक्स्ट्रा एक्सहेलेशन भी करते हैं, एक्स्ट्रा यानी एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जितना इनहेल करते हैं फोर्सफुली तो वो कितना होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो होता है 2500 ml से 3000 ml, और जितना हम एडिशनल वॉल्यूम ऑफ जो एयर है वो एक्सहेल कर सकते हैं तो वो कहलाता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी जितना था उसमें से, टाइडल में से नहीं, टाइडल तो अपना चल रहा है, इसके अलावा एडिशनल हम कितना एक्सहेल कर सकते हैं, तो वो हो गया एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये हो गया 1000 ml to 1100 ml, और जितना बच जाती है जो कभी बाहर नहीं निकलती वो कहलाती है रेजिडुअल वॉल्यूम जो है 1100 ml से 1200 ml के करीब। तो बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको लर्न करने में? ये मैंने आपको इस तरह से डायग्राम बना के बताया ताकि आपको इजीली लर्न हो जाए, तो ये मैंने इसीलिए यहाँ पहले लिखा है ताकि आपको याद हो जाए, यहाँ 1000 से 1100 है और यहाँ 1100 से 1200। ठीक है, अब आती है कैपेसिटीज। तो कैपेसिटीज क्या होती है, व्हेन 2 और मोर देन 2 वॉल्यूम्स कंबाइन, जब 2 या 2 से ज्यादा वॉल्यूम कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बन जाती हैं, कैपेसिटीज, तब बनती है कैपेसिटी। तो क्या होती है कैपेसिटी, तो पहले हम देखते हैं, देखो मान लो इन्हीं को पहले हम ले लेते हैं क्योंकि ये बना हुआ डायग्राम, तो यहीं पर हम ले लेते हैं कि एक है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक है रेजिडुअल वॉल्यूम, यानी ये हमने एक्स्ट्रा जो हम एडिशनली हम निकाल रहे हैं, फोर्सफुली हम जो निकाल रहे हैं वो, और रेजिडुअल वॉल्यूम ये जितना, यानी ये इतना तो बचा ही रहता है ना, ये तो हम फोर्सफुली निकाल रहे हैं, अगर हम नहीं निकालेंगे तो ये इतना इसके अंदर रहता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यानी ये हमने सिर्फ फोर्सफुली निकाला है, टाइडल वॉल्यूम से हम नॉर्मली जो निकालते हैं वो है, इतना इसमें रहता है, ये मैंने क्या बताया था नॉर्मल पोजीशन पे है, ये नॉर्मल पोजीशन पे है तो इतना रहता है, तो क्या आ गया इसमें, ये कैपेसिटी, इन दोनों को मिला दें हम ERV और RV को, तो क्या बन जाएगी, जो कैपेसिटी बनेगी उसका नाम होगा फंक्शनल रेजिडुअल
कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। और इसमें क्या क्या आ गया देखो, ERV प्लस RV। क्यों? क्योंकि इतना तो रहता ही है, हमने तो फोर्सफुली निकाला है तो इतना तो रहता ही है। देखिए लर्न करने में कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में ERV और RV जो नॉर्मली रहता है, जो बचा रहता है लंग्स के अंदर, तो वो क्या कहलाता है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ERV प्लस RV, इसको आप जोड़ के इसका अमाउंट भी निकाल सकते हो कितना है ERV। अब आता है देखो, अब हम निकालते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो ये आपको क्लियर है, मैं ये रब कर दूं। इंस्पायरेटरी देते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। हमने लास्ट क्या देखा, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब हम देखते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी चलिए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जिसको शॉर्ट में हम IC भी बोलते हैं। अब देखिए क्या था, ये तो नॉर्मल पोजीशन है, ये क्या है, ये टाइडल वॉल्यूम है, और ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर हम इनहेल कर सकते हैं, ये नॉर्मल कर सकते हैं। ये जो हमारी नॉर्मल रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो है। अब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में क्या आएगा, एक तो नॉर्मल आएगा और एक जो एडिशनल वाला है, मतलब जो हम एक्स्ट्रा जो इनहेल कर सकते हैं, यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इनहेल आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। मतलब नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद मैक्सिमम कितनी एयर को वो इनहेल कर सकता है। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन यहाँ पर आ गया जो टाइडल वॉल्यूम में था, तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कितना ले रहा है वो, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो क्या निकल आएगा हमारा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। यानी एक तो नॉर्मल वाली आ गई, एक तो आ गई हमारी नॉर्मल वाली यानी टीवी प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इनहेल आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। ये नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद कितनी मैक्सिमम एयर वो ले सकता है, तो एक तो ये वाली लेगा टीवी और एक लेगा IRV। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम इसकी कैपेसिटी भी निकाल सकते हैं। मैं ये बता देती हूँ आपको, जैसे टीवी आपको पता है कितना होता है, ये 500, और IRV कितनी थी, 2500 से 3000 ml के करीब थी। तो अगर 500 को दोनों में जोड़ देंगे तो हमारी कितनी आ जाएगी, 3000 to 3500 ml के करीब। ऐसे ही आप सब में जोड़ के निकाल सकते हैं। तो ये हो गई इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब आ जाती है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, EC। अब इसमें क्या होगा, ये भी वही है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। क्या हुआ था यहाँ पर, ये जो था नॉर्मल से कितना ज्यादा वो निकाल सकता है, यानी ये तो निकाल ही रहा था टीवी वाला, और उसके बाद जितनी उसके पास है, ये हमने डिस्कस किया था ना, जितनी उसके पास है यानी इतनी तो वो कभी भी नहीं निकालेगा। ये वाली जिसको हम बोलते हैं RV यानी रेजिडुअल वॉल्यूम, इतनी निकाल सकता है जिसको हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी फोर्सफुली निकालना चाहेगा लंग में से कि मुझे तो और एक्स्ट्रा निकालना है। तो अगर और एक्स्ट्रा निकालना है तो वो इतनी निकाल सकता है, बट इतनी नहीं निकाल पाएगा, है ना, इक्वली होती है ऑलमोस्ट। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इतनी वो कभी भी निकाल नहीं रिजर्व वॉल्यूम। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब हमने क्या बोला है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पिरेशन। नॉर्मल इनहेलेशन या इंस्पिरेशन के बाद वो कितना एक्स्ट्रा वॉल्यूम निकाल सकता है। तो एक तो ये निकाला उसने टाइडल वॉल्यूम से, नॉर्मल जो प्रोसेस होती है नॉर्मल रेस्पिरेशन वाली, ब्रीथिंग वाली। उसके बाद एक्स्ट्रा फोर्सफुली निकालना चाहेगा तो इतनी निकाल सकता है, ये नहीं निकाल सकता। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में क्या आ गया, टीवी प्लस ERV। ठीक है, ये आ गया टीवी प्लस ERV। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी आ गई। इसको भी मैं बता देती हूँ कैसे निकाल सकते हैं। टीवी में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था, ये तो हो गया 500, ये था 1000 to 1100 ml के करीब। तो इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 1500 to 1600 ml। ऐसा आप सब जोड़ सकते हैं, सारे की जोड़ के कैपेसिटी निकाल सकते हैं। अब आ जाती है फंक्शन रेजिडुअल, हम कर चुके हैं। अब आती है वाइटल कैपेसिटी।
वाइटल कैपेसिटी। अब वाइटल कैपेसिटी सबकी अलग अलग होती है, सबकी वेरी करती है। क्यों करती है? ये डिपेंड करता है, अगर कोई स्पोर्ट पर्सन है तो उसकी वाइटल कैपेसिटी ज़्यादा होगी, मैन वुमेन को कंपेयर करें तो मैन की ज़्यादा होगी। यानी जिसकी जो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ज़्यादा वर्क करते हैं मसल की, जिनके अंदर जो मस्कुलर डेवलपमेंट है या ऐसी कोई एक्टिविटीज़ जिनकी ज़्यादा होती हैं, उनके अंदर क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी ज़्यादा होती है। जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनकी ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा योगा प्राणायाम करते हैं तो उनकी ये कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिनकी जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो वाइटल कैपेसिटी का मीन्स है कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन, कि कितना ज़्यादा वो एयर को ले सकता है आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन। फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर कितना ज़्यादा वो ले सकता है, कितना वो ले सकता है, उसको हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, यानी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन, कितना मैक्सिमम ले सकता है फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद। तो कितना ले सकता है, ये नॉर्मल वाला हो गया टीवी, उसके बाद आ गया ये आईआरवी और हो गया ईआरवी। फोर्स्ड एक्सपायरेशन जो निकालेगा वो वापस भी तो आएगी, भैया निकाला है तो खाली तो नहीं होगा लंग, वापस आएगी। जितना निकालेगा फोर्स, ऐसा तो नहीं है कि पिचक जाएगा, वो वापस आएगी। तो इन तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी हमारी वाइटल कैपेसिटी, यानी जितनी वो निकालेगा ये वाली बाहर, वो वापस निकलने के बाद फिर से वापस आएगी। तो टीवी हो गया, आईआरवी और ईआरवी, इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो हमारी क्या निकल आएगी, वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, तो ये क्या बन गई, वाइटल कैपेसिटी। तो ये सबके अंदर वेरी करती है। अब लास्ट कैपेसिटी हमारी बची है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब है कि कितनी एयर एकोमोडेट कर सकती है लंग के अंदर, कितनी एयर एकोमोडेट कर सकती है। तो अब हमने ये तीन तो मान ही ली थी, अब क्या बच गई थी, खाली आरवी। अगर हम इसमें आरवी को ऐड कर देंगे कि वो बोल रहा है कि टोटल कितनी एयर जो है उसमें एकोमोडेट कर सकती है लंग के अंदर, तो ये तीन तो कर ही रही है और ये भी कर रही है। तो इन चारों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारी क्या निकल आएगी, टोटल लंग कैपेसिटी, यानी कितनी एयर एकोमोडेट कर सकती है। तो क्या आ गया, यहाँ तो हम वाइटल कैपेसिटी में क्या नहीं था, सिर्फ आरवी नहीं था, तो दो तरीके से आप बना सकते हो, एक तो वाइटल कैपेसिटी प्लस आरवी कर दो, है ना, एक तो ये हो गया वाइटल कैपेसिटी आरवी कर दोगे तो टोटल लंग कैपेसिटी बन गई। यहाँ हम क्या करें फिर से, टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस आरवी। ठीक है, तो क्या बन गया, टोटल लंग कैपेसिटी। अब बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम हुई आपको लर्न करने में? आराम से आप इसको लर्न कर सकते हैं कि जो वो नहीं निकाल सकता वो है आरवी, जो फोर्सफुली निकालना चाहेगा वो है ईआरवी, जो नॉर्मल करता है वो है टीवी, जो एक्स्ट्रा इनहेल करता है वो है आईआरवी। इन चारों में से 2 या मोर देन 2 को हम कंबाइन कर देंगे तो हमारे कैपेसिटीज बन जाती हैं ये वॉल्यूम्स को। तो इंस्पायरेटरी, एक्सपायरेटरी, फंक्शनल, वाइटल, टोटल लंग कैपेसिटी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।